बाल सीक्रेट एजेंट 999 राजन इकबाल सीरीज S.C. बेदी जी द्वारा लिखित तिब्बत की बेटी। राजी, कभी तुमने तिब्बत के बारे में सोचा है? भारत में ऐसा कौन होगा जो तिब्बत के बारे में ना जानता हो। तिब्बत पहले स्वतंत्र था, जहाँ बौद्ध लामाओं का शासन था, जो शांति प्रिय लोग थे, जो युद्ध के नाम से ही नफरत करते थे। एक दिन चीनी शासकों ने तिब्बत पर हमला करा और आसानी के साथ तिब्बत को अपने कब्जे में ले लिया, जो पहाड़ों का देश भी कहलाता है। ठीक कहा। चीनी शासकों ने वहाँ अत्याचार की हद कर दी है। वे औरतों बच्चों पर भी जुल्म करने से बाज नहीं आते। आज वहीं के बारे में एक समाचार छपा है। चीनियों ने 10 किशोरों व 12 औरतों को गोलियों से भून डाला। उनका अपराध सिर्फ इतना था कि वो अपने देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे। बिना बलिदान व त्याग के स्वतंत्रता नहीं मिलती। तिब्बतियों को ना जाने अभी और कितने और बलिदान देने पड़ेंगे। क्या भारत उनकी मदद नहीं कर सकता? दलाई लामा व वहाँ के कुछ और नेताओं को शरण देकर भारत उनको मदद दे रहा है। भारत उन्हें सिर्फ राजनीतिक मदद दे सकता है, फौजी मदद नहीं दे सकता। फौजी मदद देने से भारत चीन युद्ध छिड़ जाएगा। भारत अभी चीन से युद्ध करना नहीं चाहता। ये तो कायरता है। तुम्हारी सोच को मैं गलत नहीं कहूँगा। तभी भोलू अंदर प्रविष्ट होता हुआ बोला। एक तिब्बती बाहर खड़ा है। उसने आपके लिए लिफाफा भेजा है। राजन ने उसके हाथ से लिफाफा ले लिया, जिस पर नीले आकाश को छूते हुए गगनचुंबी पहाड़ों की श्रृंखला थी, जो सफ़ेद चांदी जैसी बर्फ से ढके थे। नीचे लिखा था तिब्बत। शोभा बोली, मुझे लगता है इस लिफाफे का संबंध तिब्बत से है। इसमें से पत्र निकाल कर पढ़ो। राजन ने लिफाफा फाड़कर पत्र निकाला और उसकी तहें खोलने लगा। बहुत सुंदर लिखाई में पत्र लिखा था। शोभा भी पढ़ने लगी। भारत के महान सपूत राजन, नमस्कार। आपका मेरा कोई परिचय नहीं है, इसलिए ये पत्र पाकर आपको आश्चर्य ज़रूर होगा। आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। आप अपराध से नफरत करते हैं, दुखों व सताए हुओं का सहारा हैं। मैं चाहती हूँ आप हमारा भी सहारा बने। तिब्बत हिमालय का एक हिस्सा है। मैं उसी देश की बेटी हूँ, जिसे पीले चीनियों ने जबरन अपने अधिकार में ले लिया है। आज चीनी हमारे साथ पशुओं जैसा व्यवहार कर रहे हैं। बौद्ध मंदिर नष्ट किए जा रहे हैं। लड़कियों की आबरू को रौंदा जा रहा है। औरतों व बच्चों पर अत्याचार हो रहे हैं। जनता को पीड़ित किया जा रहा है ताकि वो स्वतंत्रता का नाम ना ले। देशभक्त युवाओं को लाइन में खड़ा करके गोलियों से उड़ा दिया जाता है। चकाई लामा ऐसा नौजवान है जिसने तिब्बत में चीनियों के विरुद्ध बगावत का झंडा गाड़ दिया था। प्राण न्यौछावर करके भी उसने देश को स्वतंत्र कराने का प्रण लिया था। उसे चीनियों ने गिरफ्तार कर लिया है। 20 दिन बाद उसे सरेआम गोलियों से भून दिया जाएगा। अगर चकाई को मार डाला गया तो बगावत की आग काफ़ी हद तक ठंडी पड़ जाएगी। ये आग ठंडी ना पड़ने पाए, ये मेरी कोशिश है। इसके लिए चकाई को बचाना ज़रूरी है। यूँ तो चकाई मेरा भाई है और मुझे फ़ख्र है। मैं उस देशभक्त की बहन हूँ। बहन के नाते नहीं, बल्कि देश के लिए मैं उसे बचाना चाहती हूँ, क्योंकि उसी ने उस संगठन को जन्म दिया था जो आज देश की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा है। राजन, मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप हमारी मदद करें। मैं अपने 2 ख़ास आदमियों के हाथ ये पत्र भेज रही हूँ। अगर आप हमारी मदद करना चाहें तो ये बात अवश्य सोच लें। इस अभियान में कदम कदम पर मौत बाहें पसारे खड़ी है। अगर आप इनकार कर देंगे तब भी हमें कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि आप पर हमारा कोई जोर नहीं। हाँ कर देंगे तो तिब्बत की जनता आपका एहसान मानेगी। आपके उत्तर की प्रतीक्षा में, आपकी दोस्त तिब्बत की बेटी नाफी। पत्र पढ़ने के बाद शोभा व राजन ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर शोभा बोली, राजी, क्या सोचा? पत्र लाने वाले से बात करते हैं।
राजन ने कहा, फिर भोलू से उसे अंदर भेजने के लिए कहा।